हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीजी फैंटेसी। आज बात करने वाला हूँ एक यूनिक स्ट्रैटेजी, एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो। एक वीडियो बनाया भी है, बट वो आप यूँ समझ लो ओवरव्यू है, जस्ट इतना डिटेल में नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ उसी स्ट्रैटेजी को। और एक चीज़ जो ड्रीम 11 पे खेलते हो या कोई भी फैंटेसी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, तो आप एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो कि 110% आप किसी भी गेम को ये नहीं कह सकते ये वाला मैच आप जीतने वाले हो, ये वाला मैच आप हारने वाले हो। ठीक है, कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, बट ये गारंटी है कि आप अगर 10 खेलते हो तो 10 में से आप कम से कम 3-4 मैच आराम से जीत सकते हो। थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो आप 3-4 मैच आराम से जीत सकते हो। और 3-4 जीतने का मतलब है कि आप बड़े आराम से प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके, अब बात करें मेरी स्ट्रैटेजी। जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें आपको 3-4 मैच जीतने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 6 में से 1 मैच जीतना है। ठीक है, आपका जो विनिंग रेट है ना वो 16%। अगर आपका विनिंग रेट 20% भी है ना, 15%, इवन 15% भी है, तब भी इस स्ट्रैटेजी से आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर आप 6 में से 1 मैच जीत जाते हो, यानी 1/6, यानी 6 में से 1 मैच भी जीत जाते हो ना, तो आप प्रॉफिट में रहोगे, कभी नुकसान में नहीं हो सकते। चाहे आप कितने बड़े इन्वेस्टर हो, कितने छोटे इन्वेस्टर हो, चाहे आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो या आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको जितने मैच मैं बताऊँ वो मैच खेलने हैं, और जैसा इन्वेस्टमेंट बताता हूँ वैसा इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। ठीक है, सो चलिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको 6 मैच खेलने कम से। ठीक है, एक साइकिल 6 मैच का होगा, चाहे आप एक दिन में कंप्लीट करो या 2 दिन में। वैसे मैं एक ही दिन में 6 से ज़्यादा मैच खेलता हूँ, तो मेरे लिए तो एक दिन में हो जाता है। बट अगर आप 2 दिन में, जैसे 3 मैच एक दिन खेलते हो, दूसरे दिन 3 मैच खेलते हो, तो टोटल 6 मैच हो गए। सो आपका साइकिल 2 दिन में कंप्लीट होगा। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके अलावा आपको 6 मैचों की इन्वेस्टमेंट एक साथ ऐड करके रखनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रखनी है, और 6 में से सिर्फ एक पे फोकस करना है, एक जीत जाओ कोई सा भी। ओके, सो चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले मान के चलो कि कोई पर्सन है जिसकी इन्वेस्टमेंट बिलो एवरेज है, मतलब कम है, यानी कि वो दिन का ये सोच रहा है कि 400-500 रुपये उसे मिल जाए, 400 से 500-700 रुपये मिल जाते हैं तो उसका काम हो जाता है। मतलब उसे इतना ही इन्वेस्टमेंट, इतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 5600 रुपये इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5600 रुपये उसको ऐड करने हैं, और पहला जो कॉन्टेस्ट खेलना है वो 225 रुपये का खेलना है। 225 या 230 दो ही कॉन्टेस्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, आपको जीतने पे 600 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 225 वाला कॉन्टेस्ट खेलना है। अगर जीतता है तो उसको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 375 रुपये। ओके, 375 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसके अगर 225 वाला यानी पहला कॉन्टेस्ट हारता है, यानी पहला मैच हारता है, तो उसको दूसरे मैच पे जाना है, 335 का खेलना है। अब जब 335 वाला अगर कॉन्टेस्ट जीत जाता है तो उस केस में उसको 340 रुपये का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये वाला भी हार जाता है, तो उसको अगला जो मैच है वो 575, उस मैच में 575 रुपये ऐड करने हैं। अब उसके लिए आप कॉन्टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, चाहे आप 350 का एक कॉन्टेस्ट खेलो, उसके अलावा आप 225 का एक खेल सकते हो, तो 575 रुपये हो गए। ओके, सो कॉन्टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट आपको इन्वेस्ट कितना करना है, 575। ये वाला अगर आप नंबर 3rd मैच जीतते हो, दोनों हारते हो, तीसरा जीत जाते हो, तो उस केस में आपको 464 का फायदा होगा। ये भी हार जाते हो, चौथे पे पहुंच जाते हो, तो आपको 925 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। ओके, जब 925 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा 540 मिलेगा। ठीक है, ये वाला भी हार जाते हो तो आपको 5वें पे मूव करना है, यहाँ पे आपको 1400 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और जो आपका नेट प्रॉफिट 540 ही रहेगा। सेम इसी तरह 2200 रुपये आपको छठे मैच में इन्वेस्ट करने हैं, और आपको 540 का फायदा रहेगा। अब देखो, एक सेकेंड, अब इनमें से आप कोई सा भी एक मैच जीतोगे ना, चाहे पहला जीतो या छठा जीतो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे तुरंत के तुरंत। बट मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, आप चौथे पांचवें तक तो पहुंचोगे ही नहीं। तीसरे, जैसे आप अगर मान लो आप ये तीसरा मैच जीतते हो, तो जीतने के बाद आपको नीचे नहीं जाना है, जीतने के बाद आपको नंबर 1 पे पहुंच जाना है। या तो आप खेलो मत उस दिन,
कि आपको प्रॉफिट हो गया तो आप अगले दिन खेलना, ठीक है, फिर रीस्टार्ट करना। या फिर आप अगर खेलते हो तो फिर से आपको 6 मैच मान के चलने हैं। जैसे आप थर्ड मैच जीत के उसके बाद आपको लौटना है नंबर 1 पे और नंबर 1 वाला खेलना है। अब ये हार गए तो आपको नीचे आना 335। अब मान लो 335 वाला आप जीत गए तो आपको प्रॉफिट तो हो गए, नेट प्रॉफिट 340, फिर आपको नंबर 1 पे जाना है। ओके, सो इसी तरह करना है। अब मान लो कि कोई थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मान लो कि डबल, जिसको 1000 रुपये पर डे का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, किसी को 1000 रुपये पर डे अगर प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी 16,980 रुपये। आपको 16,980 रुपये ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और आपको पहला मैच जो खेलना है वो 675 रुपये का खेलना है, ठीक है। 675 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब रिटर्न, जो भी रिटर्न आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1125 रुपये। रिटर्न आपका 1800 रुपये कुछ आएगा, ठीक है। और उसमें से आप अगर इसको 675 माइनस कर दोगे तो 1125 रुपये आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये पहला मैच, अगर पहला मैच जीतते हो तो आपकी चॉइस है, आप आगे दोबारा वही आपको रिपीट करना है, आपको आगे पीछे कहीं नहीं जाना है, ठीक है। सो अगर मान लो पहला मैच हार गए तो आपको दूसरा मैच वहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको 1005 रुपये। जब 1005 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको जब 1005 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1020 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जब ये मैच जीतोगे, जीतने के बाद अगर खेलना चाहते हो तो आपको फिर से नंबर 1 पे पहुंच जाना है, 675 रुपये, ठीक है। अब मान लो कि एक सेकेंड, अब मान लो कि आप दूसरा मैच पहला भी हार गए, दूसरा भी हार गए, तो तीसरे मैच में आपको 1725 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और ये मैच अगर जीतोगे तो आपको 1392 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये सारा जो आपने अभी तक इन्वेस्ट किया वो निकालने के बाद आपको 1392 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। अब जब अगर जीत जाओगे तो मैंने बताया कि आपको नंबर 1 पे दोबारा पहुंच जाना है, अगर खेलना चाहते हो। अगर नहीं खेलना चाहते छोड़ सकते हो, यहाँ से क्विट कर सकते हो, बट हारने के बाद आपको छोड़ना नहीं। हारने के बाद आपको अगली स्टेज पे जाना ही जाना है। जीतने पे आप या तो पहली स्टेज पे जा सकते हो या छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1725 वाला जीत जाते हो, यानी तीसरा मैच जीत जाते हो, तो उस केस में आपको जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1392 रुपये का। और आप चाहो तो दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हो या क्विट कर सकते हो। तीसरा मैच भी हार जाते हो तो चौथे मैच में आपको 2775 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। और जब ये इन्वेस्ट करोगे तो और जीतोगे, कोई ना कोई तो मैच जीतोगे ही, तो 1620 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और 1620 रुपये का नेट प्रॉफिट का मतलब कि आपको वापस लौटना है नंबर 1 पे जीतने के बाद, ठीक है। और अगर आप हारते हो तो सेम आपको यही करना है, 42 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, वहाँ भी आपको 1622 रुपये का फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो आखिरी 6th स्टेज है, 6,600 इन्वेस्ट करने हैं आपको, और 1620 रुपये का ही फ़ायदा आपको होगा। 1620 रुपये इस मैच से फ़ायदा हो जाएगा। तो आप अगर जीतने के बाद आपको नंबर 1 पे दोबारा लौटना है, ठीक है। वैसे मेरा मानना है कि आप 5वीं और 6ठी स्टेज पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप पहला जीत जाओगे या दूसरा जीतोगे या तीसरा जीत जाओगे या चौथा जीत जाओगे, 5वीं 6ठे पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। सो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा आप मान के चलो थोड़ा 1000 रुपये तक का, जिनका दिन का मान के चलते कि 1000-2000 रुपये मिल जाए काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के इन्वेस्टर्स की, जो मान के चलो जिसके पास 30,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, अब मान लो किसी के पास 30,000 तक का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 28,000 रुपये। उसको क्या करना है, पहले मैच में 1125 रुपये इन्वेस्ट करेगा। 1125 रुपये जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1875 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, पहला मैच। और अगर हारता है तो उसको 1625 रुपये अगले मैच में इन्वेस्ट करने, यहाँ से उसको 1700 रुपये का फ़ायदा होगा। वो 1700 रुपये जब प्रॉफिट हो जाएगा तो उसको वापस 1125 रुपये दोबारा से इन्वेस्ट करने, अगर करना चाहता है तो। खेलना छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है, ठीक है। नंबर 3, अगर दोनों मैच हार जाता है, ये मैच भी हार गया ये मैच भी हार गया, तो उसको 2375 रुपये अगले मैच में इन्वेस्ट करने होंगे, और उससे उसको फ़ायदा होगा 2320 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये जीतता है तो जीतने के बाद फिर से 1125 रुपये लौटना या क्विट करना है, ठीक है। सेम 4,625 रुपये चौथे मैच में, 7,000 रुपये 5वें मैच में, और 11,000 रुपये 6ठे मैच में इन्वेस्ट करना है। तो उसका नेट जो प्रॉफिट होगा 2700 हो जाएगा, ठीक है।
जीतने के बाद आपको ध्यान रखना है, जीतने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप छोड़ सकते हो प्रॉफिट लेने के बाद छोड़ सकते हो, या आप रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि चौथा मैच जीते, चौथा मैच जीतने के बाद आपको नंबर 1 पे जाना है जीतने के बाद। हारने के बाद तो गारंट 110% आपको नीचे नीचे जाना है, इन्वेस्ट कर बढ़ाते ही रहना है जैसा इसमें लिखा है। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं उन इन्वेस्टर के बाद जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई इन्वेस्ट करता है 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे का इन्वेस्ट कर देता है और उसका एम है कि 3-4 हज़ार रुपये का फ़ायदा होना ही होना चाहिए। उस केस के लिए उसके लिए उसको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए 5600 रुपये। अब 5600 रुपये उसके पास और 56,000 रुपये उसके पास होने चाहिए। अब इसके लिए पहले मैच में उसको कितना इन्वेस्ट करना है, 2250 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3750 सिर्फ एक मैच में। ये अगर जीतता है तो रिपीट कर सकता है वो, और अगर हारता है तो उसको अगले मैच की तरफ बढ़ना है और वहाँ पे उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है 3350 रुपये। 3350 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा पिछले दोनों मैचों का निकालने के बाद नेट प्रॉफिट उसका 34 रुपये हो जाएगा। सेम थर्ड मैच में उसको 5750 रुपये इन्वेस्ट करने और उसका फ़ायदा होगा 5000 रुपये लगभग। और चौथे मैच में उसको 9250 रुपये इन्वेस्ट करने, उसका फ़ायदा 5400। सेम पाँचवें मैच में 14,000 इन्वेस्ट करेगा तो 5400 का फ़ायदा हो जाएगा। और फिर 22,000 का छठे मैच में, और उसका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो 5400 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सारे 4 स्ट्रेटजी बताई, चारों में इन्वेस्टमेंट का फ़र्क है। आप जो भी प्रॉफिट चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अब एक जो मैं आपको ओपन स्ट्रेटजी बता देता हूँ, वो ये है कि मान लो कि आप 1000 रुपये पर डे, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो स्ट्रेटजी है ये है, आप 350 के 3 मैच खेलते हो तो आपका लगभग पड़ता है 1050 रुपये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक मैच का। और आपका नेट प्रॉफिट जो होता है आपको वो 1950 रुपये होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 1000 रुपये कर दिया और यहाँ से 2000 रुपये कर दिया, तो राउंड ऑफ करके, ताकि समझने में आसानी रहे। तो मानो कि पर मैच इसमें क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट डबल करते जाना है। जैसे ही आप हारते हो ना, हारने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट डबल करना, कुछ नहीं करना, तो डबल करते रहना, और जब तक करते रहना जब तक आप जीतो नहीं। जो भी मैच जीत जाओ, जीतने के बाद आपको नंबर 1 पे दोबारा आ जाना है, नंबर 1 पे आ जाना है। ठीक है, क्या करना है, पहले मैच में 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 1000 रुपये जीतोगे, अगर जीतोगे तो आपको 2000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। हारो तो डबल करना है, 2000 रुपये कर दो, और जीतोगे फिर से आपको 3000 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैंने बताया जैसे ही हारोगे तो आपको डबल करना है, तो 2000 का 4000 हो गया। 4000 जब करोगे इन्वेस्ट तो 5000 का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। और वहीं अगर हार गए तो आपको डबल करना है 8000 रुपये। ठीक है, और 8000 जब इन्वेस्ट करोगे और जीतोगे, एक ना एक मैच तो जीतोगे, तो 9000 रुपये का फायदा होगा। फिर अगर 8000 वाला मैच यानी नंबर 4 मैच हारते हो तो 5वें मैच में आपको 16000 इन्वेस्ट करना है। जब 16000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आपको 17000 मिल जाएगा। ठीक है, सेम छठे मैच में आपको 32000 इन्वेस्ट करने हैं और 33000 का आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रहे, जब आप जीतोगे तो आपको नंबर 1 पे दोबारा पहुंच जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना, पीछे जाना है। और हारने पे आपको आगे आगे जाना है, थोड़ी हिम्मत जुटानी है और आपको आगे इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ से भी अगर मान लो किस्मत अच्छी बेकार रही कि आप 6 मैच हार जाते हो तो आप नंबर 7 पे बढ़ सकते हो। यहाँ पे आप कितना 64,000 रुपये इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन यकीन मानो, जहाँ भी जीतोगे, जब भी जीतोगे, कोई सा भी मैच जीतोगे तो आपका सूद समेत वापस आ जाएगा। जितना इन्वेस्ट किया है उससे भी कहीं होना ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो जब आप 32,000 इन्वेस्ट करोगे ना यहाँ पे छठे मैच में, तो 32,000 3 टाइम लगा लो, 96,000, लगभग 90,000 रुपये आपका रिटर्न आएगा टोटल। और 90,000 में से आपने लगभग 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा और 30,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये एक दिन का है, सिर्फ पर डे का, 6 मैचों का है बस। ठीक है, सो यही स्ट्रैटेजी है। आप चाहे लो इन्वेस्टर हो, हाई इन्वेस्टर हो, आप 1000 रुपये करते हो या 1 लाख करते हो, सबके लिए यही स्ट्रैटेजी है और काम करती है। आप लगातार 6 मैच नहीं हार सकते हो। ठीक है, बट आपको स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक रहना है। ऐसा नहीं है कि आप हार गए तो आपने इन्वेस्टमेंट में लोचा कर दिया, कम ज़्यादा कर दी, या जीतने पे बहुत बढ़ा दी, हारने पे बहुत कम कर दी। फ्लो नहीं टूटना चाहिए। टोटल पॉइंट ये है कि जीतने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, एज पर जैसे मैंने स्ट्रेटजी में बताया कि आप ज़्यादा, लेकिन आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बढ़ाओ। ऐसे रैंडमली नहीं बढ़ाना है कि आपने 1000 का 5000 कर दिया, जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका 10 टाइम कर लो, 20 टाइम, 100 टाइम्स कर लो। जैसा आपको प्रॉफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, सो यही स्ट्रैटेजी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। और ये स्ट्रैटेजी 110% वर्क करती है। मैंने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार मैं 3 मैच से ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ, और आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे।
ठीक है। सो आज के लिए यही है, आप लोग ट्राई करें, टेस्ट करें। कुछ कन्फ्यूजन होती है, कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रहेगी तो आप बिल्कुल बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। स्ट्रेटजी 110% काम करेगी, बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको 6 मैच का इन्वेस्टमेंट लेके बैठना है और ये गारंटी है कि 6 मैच नहीं हारोगे, लगातार तो नहीं हारोगे। और जो मैच भी जीतोगे ना, उसमें आपका पिछला जो भी प्रॉफिट है ना, वो सब ऐड होके एक साथ हाथ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।